बात करेंगे बेटा आज स्फेरिकल लेंसेज के बारे में, ठीक है। किसके बारे में? स्फेरिकल लेंसेज के बारे में। रिफ्लेक्शन में हम क्या पढ़ते थे? देखो रिफ्लेक्शन में हम पढ़ते थे बेटा मिरर्स के बारे में, इसमें हम पढ़ते हैं लेंसेज के बारे में, ठीक है। जब भी तो रिफ्लेक्शन की बातें होंगी, देखो देखो बेटा, दो टाइप के हमारे पास स्फेरिकल लेंसेज होते हैं। स्फेरिकल लेंसेज दो टाइप के होते हैं हमारे पास। स्फेरिकल मतलब कि ऐसे लेंसेज जिनका सरफेस कैसा होता है? स्फेयर होता है, स्फेयर, ठीक है। कैसा होता है? राउंड शेप टाइप का होता है, ठीक है। देखो बताता हूँ। तो दो टाइप के हमारे पास स्फेरिकल लेंसेज होते हैं, एक कॉनकेव एंड एक कॉन्वेक्स। देखो देखो बेटा, एक होता है मेरे पास ये वाला लेंस, ये, एक होता है बेटा मेरे पास ये वाला लेंस। ओके, ये दो टाइप के लेंस होते हैं बेटा। इसे कहते हैं बेटा हम कॉन्वेक्स लेंस, और इसे कहते हैं कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स एंड कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है बेटा। देखो बेटा, देखो जो मिरर होता था, कॉनकेव मिरर जो होता था वो कैसा होता था? कॉनकेव मिरर कैसा होता था? ऐसा ही तो होता था, ऐसा इस टाइप का, देखो ऐसा है ना। तो देखो इसका जहाँ पर लाइट पड़ती थी ऐसे करके, है ना, ऐसे ही सरफेस पे तो लाइट पड़ती थी, ऐसे अंदर को रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता था इसका। कहाँ पे होता था इसका सरफेस? कहाँ पर होता था? अंदर को होता था रिफ्लेक्टिंग, यानी कि ऐसे पड़ती थी, है ना। इस मिरर को मैं ऐसे ही बना सकता हूँ, ऐसे करके, बताओ, ऐसे बना सकता हूँ ना। तो देखो ये भी कॉनकेव है एंड ये भी कॉनकेव है, ठीक है। तो इसीलिए एक ऐसा लेंस होता है जिसका ये वाला पार्ट होता है कॉनकेव, ये भी कॉनकेव पार्ट होता है, ठीक है। केव मतलब एक तरह की गुफा, ठीक है। केव मतलब एक तरह की गुफा, तो एक तरह की गुफा टाइप समझ चाहो तो समझ सकते हो। इसीलिए इसे कहते हैं कॉनकेव, क्योंकि यहीं पर लाइट रे पड़ती हैं और रिफ्रैक्शन होता है उसका, ऐसे करके, बताया समझे। अच्छा कॉन्वेक्स कैसा होता था? कॉन्वेक्स होता था ऐसा, ऐसे करके, है ना। यहाँ पर लाइटें पड़ती थी, इसे ऐसे बना सकता हूँ मैं, ऐसे करके, यहाँ पर लाइटें पड़ जाए, ऐसे कर जाए, है ना, ऐसे करके, है ना। तो ऐसा ही कॉन्वेक्स ये है, ये देखो, आगे बस समझ, आगे बस समझ। तो देखो अब इसके भी पॉइंट्स होते हैं, देखो इन दोनों लेंसेज की खास बात ये है बेटा, इन दोनों लेंसेज की खास बात ये है कि ये वाला लेंस जो होता है ना, देखो इसकी भी एक एक्सेस होती है, ये भी प्रिंसिपल एक्सेस होती है इसकी। देखो ये होता है इसका सेंटर, वो सिग्नल हम करते हैं, ठीक है। ये ऐसे करके, ये सीधी है, थोड़ी सी टेढ़ी बन गई, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ऐसी इसका ये प्रिंसिपल एक्सेस ये बन गई, है ना। ओके, देखो बेटा ऐसी इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं। कैसा होता है? इसको कहते हैं सेंटर या फिर ओ, ओरिजिन या फिर सेंटर, से कुछ भी कहते हैं, पता है सर ना, ओ कह ले उसे, ओ। यहाँ पर होता है बेटा हमारा फोकस, एंड यहाँ पर भी होता है फोकस, लेकिन ये 2F होता है, बताओ 2F होता है। ऐसे यहाँ पर देखो ये वन फोकस, ये दूसरा वाला फोकस, ऐसे यहाँ पर फोकस 2, यहाँ पर 2 फोकस 2, ठीक है। ये पहले मैं बना दूँ, फिर आराम से आपको समझाऊंगा क्या क्या सिस्टम है इसका। F1 F2 2, F2 F2 2। देखो बेटा समझो, देखो मुझे एक बात बताओ,
जो मेरा कॉनकेव मिरर होता था ना, जो मेरा कॉनकेव मिरर होता था ये, उसमें क्या होता था कॉनकेव मिरर, अभी इसको कॉनकेव मिरर समझो, ठीक है। कॉनकेव मिरर में क्या होता था, यहाँ से लेकर देखो, इसे हम क्या कहते थे, पोल कहते थे ना, पोल कहते थे। तो अभी इसको पोल समझो, तो पोल से लेके एफ तक का डिस्टेंस होता था, है ना। और देखो यहाँ पर एफ होता था और यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर होता था सी, यानी कि आर, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ होती थी वही लेंथ होती थी यहाँ से लेके यहाँ तक की, मतलब ये लेंथ प्लस ये लेंथ होती थी। मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ होती थी वो क्या होती थी, ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ। बताओ। तो देखो, जब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है और यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ भी सेम है, तो क्या मैं इस पूरी लेंथ को 2f नहीं कह सकता था क्या? बताओ। अरे बेटा, एक फॉर्मूला होता था ना, देखो r इज इक्वल्स टू 2f, है ना। यानी कि r क्या होता था, 2f ही तो होता था एक तरह से बेटा। बेटा r जो मेरा, देखो समझाऊँ यार, ऐसे है ना, पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो ये जितना डिस्टेंस होता था वही ये डिस्टेंस होता था, ये दोनों डिस्टेंस बराबर होते थे। क्या होते थे, सी एफ बराबर एफ पी, ऐसे होता था ना। यानी कि अगर मैं इसको मैं आर भी लिखता था, इसको मैं आर भी लिख सकता, तो आर बराबर क्या होता था, आर बराबर क्या होता था, आर यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ होती थी। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी को भी हम फोकस ही कहते थे और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को फोकस कहते थे। मतलब कि ये वाला एफ प्लस ये वाला एफ, इसे भी, इस लेंथ को भी एफ क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक की जितनी लेंथ है ना वो भी यहाँ से लेके यहाँ तक की ही लेंथ है। बेटा आ रही है आपको समझ में? तो जब ये दोनों लेंथ सेम है ना, तो ये लेंथ भी एफ एंड ये लेंथ भी एफ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की पूरी लेंथ देखूँ, अगर मैं ये पूरी लेंथ देखूँ तो क्या हो जाएगी, तो ये जो पूरी लेंथ है किससे मिलकर बनी है, इस वाले एफ प्लस इस वाले एफ से मिलकर, है ना। तो इसीलिए मैं क्या कर देता, पूरी लेंथ क्या हो जाती, एफ प्लस एफ, और आ क्या जाता था सॉल्व करके, 2f। बताओ तो कुछ नहीं किया है बेटा, कुछ नहीं किया है। उस मिरर में ना इस आर की जगह, उस लेंस में इस आर की जगह कुछ नहीं लिखा है, 2f कर दिया है। अरे आर कह लो या 2f कह लो बेटा, बात तो एक ही है, जब तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। मेरी बात आई कि नहीं आई समझ में, मेरी बात आई कि नहीं आई समझ, बताओ। यानी कि 2f रेडियस ऑफ कर्वेचर ही तो है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ही तो है। बताओ कोई दिक्कत है क्या इसमें? बताओ कोई दिक्कत है क्या इसमें, बताओ। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ क्या होती थी, रेडियस ऑफ कर्वेचर ही तो होती थी। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके बराबर होता है, 2f के। तो या तो मैं इसे यहाँ पर r लिख लूँ या फिर मैं 2f लिख लूँ, क्योंकि देखो इन दोनों को इक्वली बता ही इसलिए रहा है क्योंकि 2f वही है जो r है। तो या तो मैं यहाँ पर r लिख लूँ या फिर मैं यहाँ पे 2 लिख लूँ, क्योंकि दोनों बराबर बता तो रहा है, दोनों एक ही तो हैं, दोनों एक ही तो हैं। बात आ रही है आपको समझ में? ठीक है बेटा। अच्छा चलो, इतनी बात आपको आ गई समझ में, ठीक है। अच्छा अब देखो, देखो तो यहाँ से यहाँ तक f एंड ये 2f, ठीक है, 2f, ठीक है। अच्छा ये जो 2f है ना, ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ नहीं, ये कितनी है, पूरी लेंथ है, ठीक है। ठीक है, बात आ रही समझ में आपको, ये पूरी लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की, है ना। 2f क्यों कह रहा है इसे, क्योंकि ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ मिला के है 2f, है ना। चलिए, अच्छा इसमें ना दो फोकस होते हैं और दो फोकस होते हैं इसमें, ठीक है, दो फोकस होते हैं, ठीक है। देखो एक तो इस साइड होता है, एक इस साइड होता है। एक को हम f1 मानते हैं और दूसरे को f2 मानते हैं, f1 f2। क्या हो गया, गलती हो गई क्या, f1 f2 यहाँ पर फोकस, देखो बेटा इन्हें ना ऐसे लिख लो, आप इन्हें ऐसे लिख लो। देखो दोनों तरफ फोकस होते हैं, ठीक है। देखो ये f1 फोकस,
एंड ये 2f1 फोकस, ठीक है। देखो ये f1 वाले हैं, देखो f1 वाले मैंने इधर लिखे हैं, ठीक है। f1 फोकस एंड ये 2f1 फोकस, 2f1, देखो f1 एंड 2f1, ठीक है। ऐसे यहाँ पर होगा f2 एंड 2f2, बताइए सर में, यानी कि ये पहले वाले फोकस, देखो ये पहले वाले फोकस, ये दूसरे वाले फोकस, यानी कि ये इधर वाले फोकस, ये राइट वाले फोकस, ठीक है। बात आ गई समझ में। ऐसे इसमें f1 एंड 2f2, ठीक है, ऐसे। तो देखो यहाँ पर ना दोनों तरफ ही फोकसेस होते हैं, क्योंकि देखो अच्छा दोनों तरफ क्यों होते हैं, क्योंकि देखो जो हमारे मिरर होता था अगर ऐसे है तो उसका एक यहाँ पर होता था और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, और ये वाला जो हुआ करता था, ये वाला जो हुआ करता था, ये वाला जो हुआ करता था इसके कहाँ पर होता था, यहाँ पर और यहाँ पर। अब क्या हुआ है, ये इन दोनों को ऐड कर दिया है, देखो एक ये और एक ये, इन दोनों क्या कर दिया है, दोनों क्या कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे करके। तो बताओ दोनों जगह पर चीज़ें नहीं आएंगी, बताओ। तो इसे 1 1 नाम दे दिया, इसे 2 2 नाम दे दिया, पता है समझ में, समझ में आया था क्या। इन दोनों को क्या कर दिया, इन दोनों को क्या कर दिया, इन दोनों को ऐसे करके ऐड कर दिया, इन दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ऐड कर देंगे तो कैसे, ये ऐसे ऐसे नहीं आएंगे, ठीक है। इसको 1 1 नाम दे दिया इस वाले को, इसे 2 2 नाम दे दिया, ठीक है। देखो तो ये f1, ये भी f1, ये भी f1, क्योंकि एक साइड के हैं, ये f2, ये भी f2, ठीक है। अच्छा इसको 2f1 क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ, यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी लेंथ को ही 2f1 कह रहे हैं, ठीक है। तो चलिए जितनी बात मैंने आपको बताई वो समझ में आ गई हो तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, भाड़ में जान दो, ठीक है। बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, आप बस ये चीज़ याद रखो, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ होती है और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ होती है वो सेम होती है, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ जो होती है वो 2f होती है, ठीक है। और वही है 2f, देखो इसीलिए लिखा है यहाँ पर 2f। ऐसे यहाँ पर भी वही केस है, ऐसे इसमें देख लो, ठीक है। तो जब मैंने ये लेंस आपको समझा दिया तो ये भी लेंस आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो एक खासियत होती है लेंसेज की, एक खासियत होती है जब लाइटें ऐसे आती है ना, जब लाइटें ऐसे करके आती है तो ये क्या करती है, ये लाइट को कन्वर्ज करती है। इसका काम क्या है, इस लेंस का काम क्या है कि लाइट को कन्वर्ज कर देता है, ठीक है। अब देखो क्या कर देगा, अब देखो थोड़ा सा ये ऐसे बेंड हो जाएगी लाइट, क्योंकि देखो रेयर से डेंसर में जा रही है ना, रेयर से डेंसर में जाएगी तो बेंड ही तो करेगी, तो बेंड हो गई देखो। अच्छा अब फिर डेंसर से रेयर में जाएगी, भाई फिर डेंसर से रेयर में जाएगी ना, बताओ, फिर डेंसर से रेयर में जाएगी तो ऐसे करके ये ऐसे कर देती है, कन्वर्ज कर देती है। इस लेंस का काम होता है लाइट रेस को कन्वर्ज कर देता है, ठीक है। ये रिफ्रैक्ट हो गई लाइट क्या हो गई, रिफ्रैक्ट हो गई। अच्छा इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है बेटा ये डाइवर्ज कर देता है ना। ऐसे आई लाइट, ये कर दी डाइवर्ज, ऐसे आई, ये कर दी डाइवर्ज, अरे बस समझ, कितनी भी लाइटें आ रही हों, और जो सीधी इसके पॉइंट पर जाती है ना, जो परपेंडिकुलर जाती है वो ऐसे सीधे निकल जाती है, ऐसे इसमें अगर कोई लाइन जा रही हो तो वो सीधी निकल जाएगी, आई बात समझ। तो देखो तो इस लेंस का काम क्या है, इस लेंस का काम क्या है, ये लाइट को कन्वर्ज कर देता है और ये लाइट को डाइवर्ज कर देता है, ठीक है। कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग, ठीक है। ये पार क्यों होंगे, क्योंकि रिफ्रैक्शन हुआ है, बेंड क्यों होंगे, क्योंकि रिफ्रैक्शन हुआ है, ठीक है। देखो हुआ क्या था, एक्चुअल में हुआ क्या था, देखो ये क्या था आर, ये डी, ये आर। अब देखो जब रेयर अर्थ से डेंसर में लाइट जाती है तो क्या होता है, बताओ, रेयर से जब डेंसर में जाती है तो क्या होता है, नॉर्मल की तरफ बेंड होती है ना। तो अगर मैं इसकी इस सरफेस पर अगर नॉर्मल बनाऊँ तो नॉर्मल बनाऊँ ना, तो नॉर्मल कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे परपेंडिकुलर नॉर्मल कुछ ऐसे बनेगा, देखो ऐसे बनेगा कुछ ऐसे करके नॉर्मल बनेगा,
दिखा, क्या दिख रहा है क्या आपको? ऐसे करके नॉर्मल, ठीक है। ऐसे यहाँ पर कुछ, चलो ऊपर से एक ही साइड से समझ लो, ठीक है। और यहाँ पर कैसे बनेगा नॉर्मल, कुछ ऐसे, ठीक है। तो ध्यान से देखो, देखो जैसे ही आर डी टी होगा, देखो जैसे आर डी टी यानी कि रेयर से डेंसर में जब लाइट जाएगी तो क्या होगा, आर डी टी हो जाएगा ना। मतलब रेयर से डेंसर में जब लाइट रे जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड ही तो कर जाती है। अब देखो ये लाइट ऐसे जा रही थी, अब इसको जाना कैसे था, देखो ध्यान से देखना, ऐसे जाना कैसे था, ऐसे, ये ऐसी जा रही थी, ऐसी जा रही थी, लेकिन ऐसे नहीं गई, ये किधर को बेंड हो गई, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, है ना। बात समझ रहे हो? देखो ऐसे इसको जाना ऐसे था एकदम सीधी, लेकिन ये क्या, देखो ऐसे करके से जाना था, ठीक है, ऐसे करके जाना था, लेकिन ये कैसे हो गई, बेंड हो गई, बेंड होके गई है, ठीक है। अब जैसे ही ये इसके अंदर पहुंची, बेंड होके गई है, अब क्या हुआ, अब मैंने फिर से नॉर्मल बनाया, ठीक है। तो अब इस लाइन का ओरिजिनल पाथ क्या था, देखो ये जो रेड रेड सी लाइन दिख रही है, इसका ओरिजिनल पाथ क्या था, ऐसे था, लेकिन अब ऐसे नहीं जाएगी, अभी नॉर्मल से दूर होके गई है। देखो ये जो आपको नॉर्मल दिखाई दे रहा है, इससे दूर हो गई तो गई है, देखो इसे जाना कैसे चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन दूर होके गई, क्योंकि डी आर ए यानी कि नॉर्मल से दूर होके गई है। देखो आपको दिखाई दे रहा है ना, देखो ये इसको जाना ऐसा चाहिए था, लेकिन ये नॉर्मल से दूर होके गई, क्योंकि डी आर ए हुआ है, ठीक है। तो कुछ ऐसे ही है इसका केस, ओके। तो इसका काम है लाइट को कन्वर्ट करना, इसका काम है लाइट को डाइवर्ट करना, ठीक है। तो अब होता क्या है, देखो ये बीच की ये जो लाइन है ना, ये जो बीच का ये जो रिफ्रैक्शन होता है, इसे ना हम कंसीडर नहीं करते हैं, इसे हम कंसीडर करते नहीं बेटा, ठीक है। सीधा हम क्योंकि इतनी गहराई की बात है, कोई पूछता भी नहीं, सीधा हम ऐसे करके कन्वर्ट करवा देते हैं लाइट को, ठीक है। मतलब हम सिर्फ ये सोच के चलते हैं कि ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ये कन्वर्ट कर देता है, वरना हम इस अंदर की बात करते हैं कि भाई यहाँ पे नॉर्मल बनाओ, फिर यहाँ पर ऐसे हुई ये लाइट रे, फिर ये नॉर्मल, ये फिर नॉर्मल से अभी हो, इतना झंझट नहीं करते। सीधा हम ये, जबकि हो सब कुछ ठीक रहा है, सब रिफ्रैक्शन ही हो रहा है, ठीक से हो रहा है वो भी, ठीक है, लॉस के मुताबिक हो रहा है, लेकिन इतना झंझट हम पालते नहीं हैं। हम देखो हमें अब सिर्फ क्या याद रखना है कि ये वाला जो लेंस है वो लाइट रे जितनी भी आती है उन्हें सबको कन्वर्ट कर देता है रिफ्रैक्शन की वजह से। जैसा कि देखो रिफ्रैक्शन हो भी रहा है, मैंने आपको समझा भी दिया, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी रिफ्रैक्शन हो रहा है ना। आप सोचे होगे कि ये लाइट ऐसे जा रही है तो फिर ये बेंड क्यों नहीं करी, अरे भाई मैंने बेंड करवा के दिखाई नहीं है, चलो बेंड करवा के भी दिखा देता हूँ, चलो तुम्हारी तसल्ली के लिए। देखो लाइट ऐसे आ रही, अब देखो अगर मैं परपेंडिकुलर बनाऊँ यहाँ पर कुछ, अगर परपेंडिकुलर बनाऊँ तो कुछ ऐसे बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा परपेंडिकुलर इसका 90 डिग्री का, ठीक है। तो अब देखो ये क्या है, आर डी, यानी कि रेयर से डेंसर में जाता है तो क्या होता है बताओ, क्या होता है, रेयर से डेंसर में जाता है तो नॉर्मल की तरफ झुक जाता है। अब देखो ये लाइटें कैसे जा रही थी, ये थोड़ा सा, अरे यार लाइटें मैंने ठीक नहीं बनाई है, एक काम करो इस वाली लाइटें को मानो, दूसरे में ही बना देता हूँ, देखो दूसरा समझो, देखो है ना, मान के चलता हूँ ये लाइटें कोई आ रही होगी ऐसे करके, ऐसे, ठीक है। अब इसके बीच में क्या बनाऊंगा, एक नॉर्मल बनाऊंगा, नॉर्मल बेटा इसका कुछ ऐसे बनेगा, ऐसा बनेगा। अब क्या होगा, डी आर ए होगा, तो सॉरी आर डी टी होगा, नॉर्मल की तरफ ये बेंड कर जाएगी, यानी कि कुछ ऐसे करके जाएगी, कैसे करके जाएगी, देखो इसका स्ट्रेट पाथ कौन सा था, ऐसे जाना कैसे चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे, बताइए सर, ध्यान से देखो ये कैसे जाएगी, ऐसे करके जाएगी,
ऐसे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर भी एक नॉर्मल बना लेता हूँ, ये यहाँ पर भी एक नॉर्मल बन गया। ओके, अब इसे जाना कैसे चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था कुछ, लेकिन ये कैसे जाएगी, ये जाएगी थोड़ा सा दूर होके ऐसे, ऐसे जाएगी। ऐसी वही केस यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, वही केस यहाँ पर हो जाएगा। अब देखो, अब ध्यान से समझो बेटा, अब ध्यान से समझो। देखो देखो देखो, ये आर, ये डी, ये आर। अब देखो लाइटें ऐसे आ रही थी ना, देखो ऐसे आ रही थी ना। अब देखो मैंने जैसे ही इसके बीच में नॉर्मल बनाया ऐसे करके, तो देखो इस ये लाइटें ऐसे जा रही थी, और ऐसे जाना कैसे चाहिए था, सीधे ऐसे ही ये चली जाती, ऐसे 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 करके ऐसे जाती है। देखो आपको लाइट का पाथ दिखाई दे रहा है, देखो ऐसे ऐसे आना चाहिए था, ऐसे 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 आना चाहिए था, ऐसे, ठीक है। बट ये ऐसे नहीं गई। नॉर्मल देखो, नॉर्मल है ना, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, आपको, आप समझ रहे हो ना, नॉर्मल की तरफ बेंड होकर गई है। देखो जाना कैसे चाहिए था, ऐसे आना चाहिए था, लेकिन नहीं गई ऐसे, नॉर्मल की तरफ बेंड होकर गई। देखो नॉर्मल की तरफ हो गई है, RDT हुआ है ना। अच्छा, अभी दोबारा से मैंने नॉर्मल बनाया, अब क्या होगा, नॉर्मल से दूर भगेगी, यानी कि अब ये इसका ओरिजिनल पाथ कौन सा था, ये था। देखो ये यही तो है, यही तो है, लेकिन ऐसे नहीं गई है। इस देखो इस वाली लाइन से दूर चली गई है, यानी कि DRA हुआ है। डेंसर से दोबारा रेयरर में जा रही है ना, डेंसर से दोबारा रेयरर में जा रही है, तो DRA होता है, तो अवे, ठीक है। तो अब मैंने आपको समझा दिया, अब आप ज़्यादा तो दिमाग लगाना मत इसमें। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या किया करेंगे, सीधे सीधे शॉर्टकट अपनाएंगे कि ये वाला जो लेंस होता है ये कन्वर्ज कर देता है और ये डाइवर्ज कर देता है, ठीक है बेटा। चलो, अब जितना बताया है उसे लिख लो। देखो बेटा, जो चीज़ें पढ़ाएंगे उन्हें आप लिख लेना एक बार। देखो स्फेरिकल लेंस कौन से होते हैं, स्फेरिकल लेंस कहाँ गया, स्फेरिकल लेंस ये रहा। तो बेटा स्फेरिकल लेंस क्या होते हैं, द ऑप्टिकल लेंसेज विच कर्व सरफेस कॉजेज लाइट रेज टू कन्वर्ज एंड डाइवर्ज। यानी कि ये ऐसे ऑप्टिकल लेंसेज होते हैं, ऐसे ऑप्टिकल लेंसेज होते हैं, ठीक है, ऐसे ऑप्टिकल लेंसेज होते हैं जिनका सरफेस कैसा होता है, कर्व सरफेस होता है, ठीक है, जिनका सरफेस कैसा होता है, कर्व सरफेस, ठीक है। ऐसे ऑप्टिकल लेंसेज कर्व सरफेस के साथ जो क्या करते हैं, जो क्या करते हैं, जो लाइट रेस को या तो कन्वर्ज कर दें या फिर डाइवर्ज कर दें, ठीक है, या तो लाइट रेस को कन्वर्ज कर दें या फिर डाइवर्ज कर दें, ठीक है, जैसे कि कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हेडिंग पढ़ो। कॉन्वेक्स लेंस कौन सा होता है, द स्फेरिकल लेंस दैट आर एबल टू कन्वर्जेज द लाइट रेस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंस। देखो कॉन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम कन्वर्जिंग लेंस भी है, बताइए सुने, कन्वर्जिंग लेंस भी है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस का कौन सा होता है, स्पेलिंग देख लें, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस वो स्फेरिकल लेंस होता है, वो स्फेरिकल लेंस होता है जो लाइट रेस को कन्वर्ज करने में सक्षम होता है ना। अरे ये कन्वर्ज ही तो कर देता है लाइट रेस को, लाइट रेस को कन्वर्ज ही तो कर देता है, ठीक है। और ये कौन सा होता है, जो लाइट रेस को क्या करते हैं, डाइवर्ज कर दे, ठीक है। ऐसा कर्व लेंस जो लाइट रेस को क्या कर दे, डाइवर्स कर दे, ठीक है। तो आज के लिए बेटा बस इतना ही, इन्हें लिख लेना अगर लिखना चाहो तो, ओके, सारी चीज़ देख लेना। ओके बेटा, थैंक यू।